सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों सबको मेरा नमस्कार, राम राम, मेरा प्रणाम। आप सब लोग इतना समय निकाल के इतनी दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े खुशी की बात है, आम आदमी पार्टी का ग्रामीण मोर्चा शुरू हो रहा है। इसके लिए अपने बहुत सारे साथी कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, ख़ास तौर से नवीन जयहिंद, दीप खत्री और भी कई लोग लगे हुए थे। उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि ग्रामीण मोर्चा की आज शुरुआत हो रही है। मैं आम आदमी पार्टी का जो ग्रामीण मोर्चा है, इसके जो पदाधिकारी बने हैं उनके नाम घोषित कर देता हूं। सबसे पहले अपने ग्रामीण मोर्चा के अध्यक्ष हैं हरिराम खत्री जी। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री विनोद प्रधान जी, मनवीत गंडास जी, कृष्ण राठी जी, झुमेंदर जी, अश्विनी देशवाल जी, विजय दलाल जी, त्रिलोक दीप जी, सत्यदेव सोलंकी जी, रामभज मलिक जी, सुरेंद्र राणा जी, संजय चौधरी जी। अपने ग्रामीण मोर्चा के जो संरक्षक हैं, रणधीर सिंह जी, रोहतास डब्बास जी, रमेश शौकीन जी, रामकिशन पूनिया जी, इंदर सिंह नूनवाल जी, महेंद्र सिंह दहिया जी, JS यादव जी, भीम सिंह जी, मास्टर रघुवीर सिंह जी, बलवान सिंह जी, रामानंद माथुर जी, सूरजभान वशिष्ठ जी। जो कन्वीनर हैं दीप कुमार, जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ मलिक, सेक्रेटरी दीपक मेहरा, जॉइंट सेक्रेटरी साहिल गुप्ता, स्पोक्सपर्सन मान सिंह डागर और पंकज अहलावत, और कैशियर हैं महेंद्र गर्ग जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी के ग्रामीण मोर्चा की, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरे उस विश्वास के साथ निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों ने आम आदमी पार्टी को 28 सीट देके जिताया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक नई पार्टी बनी और एक साल के अंदर उसको 28 सीट मिल गई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, 28 सीट दी है तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन 8 सीट की कमी छोड़ दी। 36 सीट चाहिए दिल्ली चलाने के लिए। फिर भी हम लोगों ने 49 दिन सरकार चलाई, और 49 दिन में हमने इतने काम करके दिखाए कि आज तक भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने पहले 50 दिन में इतने काम नहीं करके दिखाए। जो जो वादे किए थे हमने, एक एक वादा पूरा करके दिखाया भाई साहब। हमने कहा था बिजली के बिल आधे करके दिखाएंगे। जब चुनाव के दौरान मैं घूमा करता था दिल्ली में, लोग यकीन नहीं करते थे। कई लोगों को लगता था झूठ बोल रहा हूं मैं। कोई भी बात मैं कहता हूं उसकी पहले मैं सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो जब हमने कहा था बिजली के बिल आधे करके दिखाएंगे, मीडिया वालों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था, कह रहे थे हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए। 48 घंटे के अंदर। मेरे को याद है जी, 102 डिग्री बुखार था मेरे को, फिर भी मैं दफ्तर गया था मुख्यमंत्री के, वो साइन करने के लिए, फाइल साइन करने के लिए। हमने कहा था पानी फ्री करके दिखाएंगे, हमने 20,000 लीटर पानी प्रति परिवार प्रति महीना फ्री करके दिखाया था। सबसे बड़ी बात हुई थी भाई साहब, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी उन दिनों में, खत्म हो गई थी बिल्कुल। हिम्मत नहीं होती थी किसी की रिश्वत मांगने की। उनको ये डर लगता था कौन हमारी रिकॉर्डिंग कर ले। याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना, शपथ लेते टाइम मैंने कहा था
अब अगर दिल्ली के अंदर कोई पैसे मांगे मना मत करना, उसकी अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्डिंग कर लेना, मेरे को रिकॉर्डिंग ला के दिखा देना और मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। एक हफ्ते में मैंने 5 अफसर जेल भेजे, सारे सीधे हो गए ऊपर से नीचे तक, सबको पता चल गया अब रिश्वतखोरी नहीं चलने, अब रिश्वतखोरी नहीं चलने वाली, सारे सीधे हो गए। आज मेरे पास कोई आया था, वो बता रहा था सारी कैलकुलेशन, बोला देखो जी जब आपकी सरकार बनी मेरा 3000 रुपये महीना बिजली का बिल आया करता था, वो 1500 रुपये हो गया, तो 1500 रुपये तो वहां बचत होगी। बोला 1000 रुपये मेरा पानी के बिल में बचत होगी, 2500 रुपये। बोला 5000 रुपये मेरा पुलिस वालों को, नगर निगम वालों को महीने की रिश्वत जाया करती थी, वो बच गए 7500 रुपये। और मैंने सीएनजी के रेट 50 रुपए से घटा के 35 रुपए किलो कर दी थी, याद है हमको, एक महीने में सीएनजी। बोला 2500, उसके 10,000 रुपए महीना बोला मेरा बचा दिया था आप लोगों ने। 10,000 रुपए छोटी बात थोड़ी है जी। महंगाई कम होते कभी देखी इस देश के अंदर? महंगाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, महंगाई कम तो होते तो कभी देखी? तो बहुत काम किया था उन दिनों के अंदर। 49 दिन आज भी लोग याद करते हैं कि वो 49 दिन की सरकार वापस चाहिए। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे कभी अखिलेश यादव इस्तीफा दे, कब जान छूटे हमारी। आप पंजाब चले जाओ, पंजाब वाले कहेंगे कभी अकाली दल वाले इस्तीफा दे, कब जान छूटे। आप दिल्ली आओ, दिल्ली वाले कहते हैं इस्तीफा क्यों दिया था, वापस आओ तुम लोग। पहली बार ऐसी सरकार है जिसके इस्तीफा देने से जनता को इतना दुख हुआ था। तो जो कहा सो किया। अब ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने आज तक गांव वालों को केवल इस्तेमाल किया भाई साहब। कांग्रेस वालों की नजरों में तो गांव है ही नहीं। पिछले से पिछले साल की बात है, जनवरी का महीना था, गांव में ओले पड़े थे। कुछ पत्रकार शीला दीक्षित जी के पास गए, बोले जी दिल्ली गांव देहात में खेती का कितना नुकसान हुआ? तो वो बोली दिल्ली में गांव थोड़ी है, दिल्ली में खेत थोड़ी है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको ये नहीं पता दिल्ली में खेती भी होती है। तो कांग्रेस की नजरों में तो गांव देहात है ही नहीं, उनको कुछ नहीं पता जी, गामा का ही नहीं पता उन्होंने तो। और भाजपा गांव वालों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, वोट लेने आती है और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद भूमि अधिग्रहण कानून में बदलने की कोशिश करती है, आपकी जमीनें छीनने की कोशिश करती है। आज भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए गांव वालों की क्या अहमियत है? उनकी इतनी अहमियत है कि इन लोगों की जमीनें छीन लो और जमीनें छीन छीन के बिल्डरों को दे दो, और बिल्डरों को दे के ये बड़े बड़े फ्लैट बनाएंगे, और गांव वाले झुग्गी झोपड़ी की तरह उन फ्लैटों के बीच में रह जाते हैं। यही हालत बच गई गांवों की, अपने दिल्ली देहात के गांवों की। झुग्गी झोपड़ी बच गई, फ्लैटों में पानी मिलेगा, गांव में पानी नहीं मिलेगा। फ्लैटों में सफाई होगी, गांव के अंदर सफाई नहीं होगी। गांवों की हालत फ्लैटों के बीच में झुग्गियों से भी बदतर हालत होती जा रही है गांव। और आप ही की जमीन लेंगे, आपकी जमीन कौड़ियों की भाव लेंगे। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के हिसाब से थोड़ी आजकल जमीन आती है जी। 15 पैसे गज ले उड़ी है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की कोशिश कर रही है। अभी तक था कि 80% किसान अगर कहेंगे कि जमीन देनी है तभी जमीन दी जाएगी, उनको सीधे 80% किसानों से जमीन लेनी पड़ेगी, 20% सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। अब ये नितिन गडकरी कह रहे हैं नहीं इसको बदलेंगे, भूमि लेनी बड़ी मुश्किल हो रही है। क्यों भाई? नितिन गडकरी जी किसानों के साथ हैं कि नितिन गडकरी जी अडानी अंबानी के साथ हैं? अडानी अंबानी के साथ हैं। किसको तकलीफ हो रही है? तकलीफ कंपनियों को हो रही है। कंपनियों की तकलीफ इनको बड़ी चुभ रही है। जब वोट मांगने आते हैं तो हमारी बात करते हैं, जब जीत जाते हैं तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। फिर इसमें लिखा है भूमि अधिग्रहण कानून में, जो भी भाई साहब ने बताया ग्रामीण समाज के आए थे, इस कानून के अंदर लिखा है कि अगर 5 साल तक अगर जमीन अधिकृत की गई और 5 साल तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। बड़ा अच्छा कानून है। अब ये नितिन गडकरी कह रहे हैं इस कानून को बदलेंगे, 5 साल में भी इस्तेमाल नहीं की गई तो जमीन उसी के पास रहेगी। अगर इस एक क्लॉज को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो दिल्ली देहात के कई किसानों की जमीन उनके पास वापस आ जाएगी। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा, इसकी अपनी जमीन भी वापस आ जाएगी, ये कह रहा है, इसकी जमीन ले रखी है इन्होंने। तो दोस्तों, भाजपा के लिए
गांवों की अहमियत केवल इतनी है कि किस तरह से आप लोगों की जमीनें छीन छीन के बिल्डरों को दी जाए, डीडीए को दी जाए, वहां बड़े बड़े फ्लैट बनाए जाएं और आपको झुग्गी वालों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाए। मेरे को यह लगता है दिल्ली का विकास गांव के विकास के बिना हो ही नहीं सकता। गांव का विकास करना पड़ेगा तभी दिल्ली का विकास हो सकता है, नहीं तो दिल्ली का विकास करने वाले लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गांव के लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए विकास के अंदर। गांव के लोग तय करेंगे कि हमारे गांव का कैसा विकास होना है और सरकार उनकी बातों को मानेगी, सरकार उसको लागू करेगी। गांव के लोगों की विकास के अंदर सीधी भागीदारी होनी चाहिए। अभी तक गांव के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया था। हम आम आदमी पार्टी गांव के लोगों को बराबरी का हक और सम्मान देने के लिए कटिबद्ध है। कई सारी चीजें करने की जरूरत है। एक तो आजकल ये दिल्ली का कूड़ा गांव में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। खत्ता, गांव गांव में खत्ता बनाने के लिए जमीन ली जा रही है। गलत तो नहीं कह रहा जी? और इसके लिए कई लोग मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा जी इसको बंद करना चाहिए। पूरे शहर का कूड़ा गांव में क्यों फेंका जाए? गांव वाले कोई कूड़ादान थोड़ी है, गांव हमारे कूड़ादान थोड़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इसको बंद किया जाएगा। दूसरा, आज सरकार दूसरे राज्यों के अंदर किसानों को सरकार से खूब सुविधाएं मिलती है, सब्सिडी मिलती है, खाद पे सब्सिडी मिलती है, बीज पे सब्सिडी मिलती है और कई सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं दिल्ली के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि दिल्ली सरकार तो मानती ही नहीं किसानी होती है। वो सारी सुविधाएं जो दूसरे राज्यों के अंदर मिलती है, वो सारी सुविधाएं दिल्ली के किसानों को भी दिलवाई जाएंगी। कई गांव वालों की जमीनें ले ली गई थी, कई साल हो गए उनकी जमीन लिए हुए। उनके बदले में प्लॉट का वादा किया गया था कि प्लॉट देंगे, लेकिन आज तक प्लॉट नहीं दिया गया उनको। प्लॉट, हाँ जी, फाइलें क्लोज कर रखी हैं। उनकी फाइलों को दोबारा खुलवाया जाएगा, उनका हक दिलवाया जाएगा, उनको प्लॉट दिलवाए जाएंगे। मैं कई गांवों में गया जी, गांव वाले बोले जी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कितनी दूर है जी दिल्ली यूनिवर्सिटी? ना बस मिलती, ना मेट्रो मिलती, इतनी दूर जाना पड़ता है। कहते हैं बाबूजी अगर आप मुख्यमंत्री बन जाओ दोबारा तो कॉलेज खुलवा देना यहाँ पे। मैंने कहा कॉलेज तो खुलवा दूंगा, जमीन कहां से आएगी? बोला जमीन हम देंगे, कॉलेज आप खुलवा देना। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने वादा किया था, ऐलान किया था, 15 नवंबर के आसपास मैं दोबारा ऐलान करता हूं कि 20 कॉलेज खुलवाए जाएंगे आउटर दिल्ली के अंदर। जमीन आप लोग बता देना, जमीन आप लोग देना, मार्केट रेट के हिसाब से आपको मुआवजा देंगे, लेकिन आप इकट्ठे करके जमीन हमको दे देना और हम कॉलेज आपके गांव में खुलवाएंगे। हमारे गांव देहात ने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन आज गांव के बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है और कोई, इसीलिए गांव के अंदर स्टेडियम खुलवाए जाएंगे। इसमें भी जमीन आपको देनी पड़ेगी जी, जमीन आप देना, स्टेडियम मैं खुलवाऊंगा, आपके बच्चों की फ्री कोचिंग करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के गांव देहात बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा करें। दूसरी बात, मेट्रो को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। मेट्रो को भी और बसों की भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आज गांव से आने के लिए बहुत मुश्किल होती है, गांव की कनेक्टिविटी बहुत खराब है। एक गांव निधि शुरू की जाएगी, जैसे एमएलए फंड है ना जी, एमएलए फंड किसकी मर्जी से खर्च होता है? एमएलए की। काउंसलर फंड किसकी मर्जी से खर्च होता है? काउंसलर की। एमपी फंड एमपी की मर्जी से। ऐसे ही एक गांव का फंड खर्च किया जाएगा जो गांव वालों की मर्जी से खर्च किया जाएगा। जितना आपका एमएलए फंड है उतना ही गांव का फंड होगा। गांव वाले बैठेंगे महीने में एक बार दो बार, पूरे गांव की मीटिंग होगी, पूरे गांव की पंचायत होगी, और जो गांव वाले पास कर देंगे, जेई को वो पास करना पड़ेगा, नहीं तो जेई सस्पेंड कर दिया जाएगा। धारा 81, इसमें पता नहीं कितने हजार केस चल रहे हैं जी, फर्जी केस चल रहे हैं सारे के सारे। इन केसों को वापस लिया जाएगा, ये केस बंद किए जाएंगे। धारा 81 से, धारा 33 से आप लोगों को मुक्ति दिलवाई जाएगी। जो मुआवजा मिलता है आप लोगों को
वो मुआवजा अभी 50 लाख रुपए के हिसाब से है, ये सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिलवाएंगे। और जो 74/4 की जो जमीनें दी गई थी उन जमीनों पे मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम में जो जमीनें दी गई थी उस जमीनों के ऊपर भी मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। समस्याएं बहुत सारी हैं जी, एक ही चीज देख लेना बस। ऐसा नहीं कि ये मैंने इतनी सारी बात बोल दी तो अब सारी समस्या खत्म होगी, अगले साल नई समस्या आ जाएगी। एक ही चीज देखनी है, नीयत किसकी साफ है। जिसकी नीयत साफ है वोट उसी को देना, क्योंकि जिसकी नीयत साफ है कल जो नई समस्या आएगी उस वही समस्या का समाधान कर सकता है। आज तो चुनाव का टाइम है, ये कांग्रेसी भी आके यही सारी बातें बोलेंगे, बीजेपी वाले भी आके यही सारी बातें बोलेंगे। ये देख लेना 15 साल से कांग्रेस का राज था, कांग्रेसियों ने कुछ किया गांव देहात के लिए? नहीं किया। उसके पहले 5 साल तक बीजेपी का राज था, 6 साल केंद्र में बीजेपी का राज रहा और पिछले 6 महीने से दिल्ली के अंदर बीजेपी का राज चल रहा है। कुछ किया बीजेपी वालों ने गांव देहात के लिए? 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली के अंदर खूब काम करके दिखाए थे। दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद करी थी, बिजली सस्ती करी थी, महंगाई कम करी थी। तो एक ही सरकार है, एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कि लोगों के लिए काम करती है। पिछले साल जब मैं चुनाव के दौरान प्रचार कर रहा था 70% से ज्यादा टाइम मैं गांव देहात में बिताया था जी। मैंने एक एक गांव में गया, एक एक गांव में गया, खूब टाइम दिया था मैंने गांव देहात में प्रचार करने के लिए। लेकिन एक बात है, पिछली बार गांव वालों ने वोट नहीं दिए ज्यादा। ऐसा नहीं, प्यार खूब मिला जहां भी गए, लोगों ने आड़े हाथों लिया, खूब प्यार मिला, खूब इज्जत मिली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था इनकी सीट आएंगी। इस बार विश्वास है। पिछली बार ये लग रहा था, मैं जब आता था ना वापस तो मेरे को पता चलता था, गांव वालों की मीटिंग हुई, लोग कहते थे छोरे तो अच्छे हैं, लड़के तो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पर सीट तो इनकी 2 आएंगी, 3 आएंगी, वोट खराब हो जाएगा। इस बार लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो इस बार जम के वोट देना जी, इस बार खूब वोट देना। दिल्ली के गांव देहात को, अभी हरिराम खत्री जी ने बताया 360 गांव हैं, 150 गांव का शहरीकरण हो चुका है, लगभग 200 गांव अभी भी देहात बचे हैं। इन 200 गांवों को मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आश्वासन दिलाता हूं, देश के, दुनिया के मॉडल विलेज, मॉडल गांव, स्वर्ग बना के दिखाएंगे। लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता भाई साहब, ये मैं अकेले नहीं कर सकता, ये आपके साथ मिलकर करना पड़ेगा। आप मेरे को बताओगे और आप सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में आ सकोगे, आपको बीच में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग सीधे आ जाना मुख्यमंत्री के दफ्तर में, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, आप मेरे को बताओगे भाई ये समस्या है, मैं उसी टाइम अपने अफसरों को बुला लूंगा, आपके सामने ऑर्डर बनाएंगे और आप मेरे से साइन करा के ऑर्डर हाथ की हाथ ले जाना, जो भी करना। तो भाई साहब इस बार बहुमत देना है और केवल 36 सीट से काम नहीं चलेगा, इस बार 50 सीट देनी है। 50 सीट दे के दिखाओ। 49 दिन में अगर मैंने इतना काम करके दिखाया, 5 साल में तो मैं काया पलट दूंगा दिल्ली के। तो यहाँ जितने लोग बड़े बुजुर्ग आए हैं, सबका सबसे पहले मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी, ना पैसा हमारे पास, ना आदमी हमारे पास। जो अभी तक हुआ ऊपर वाले का चमत्कार था, कुछ ना कुछ। तो आप लोगों का जो आशीर्वाद है उसकी वजह से जो हम होगा, जो उस आशीर्वाद की वजह से ही होगा। आप लोग वापस जाएं, एक एक आदमी एक एक गांव की जिम्मेदारी ले कि उस गांव से एक भी वोट बीजेपी या कांग्रेस को नहीं जाएगा।